आज के इस वेबिनार में कि कैसे हम सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं, उसके क्या क्या रास्ते हैं, उनमें बाधाएं क्या आती हैं और कैसे आप उन बाधाओं को पार करेंगे। आपको डेफिनेटली ये जो वेबिनार है वो अच्छा लगेगा, क्योंकि जो आने वाले हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर के एक छोटे से जगह से हैं और उन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में ही, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है वो, और काफी चीजें उन्होंने अचीव कर चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे दो बुक्स जो है वो लिख चुके हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने कई सारे लेख लिखे हैं, कई सारे आर्टिकल्स जो है वो उनके द्वारा लिखी गई है। सहज, आपका आज के इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। आपके जो ऑडियंस है वो आपको सुनने के लिए बिल्कुल बेकरार है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। और थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू शोकेस। तो आज जैसा कि देख सकते हो कि हम बात करने लगे हैं कि जो स्ट्रगल है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है सक्सेस तक पहुंचने के लिए। तो जो सक्सेस है, तो मैं आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम है सहज सबरवाल और मैं जम्मू सिटी, जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया से हूँ। और मैं अभी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तमिलनाडु से। और मैं अभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। और साथ साथ मैं थोड़ा बहुत राइटिंग करता था। तो 17 साल की उम्र में मैंने अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश की। तो मैंने दो बुक्स लिखी हैं। तो जो पहली बुक है उसका नाम है पॉइंट्स बाय सहज सबरवाल, जो मैंने 17 की एक में पब्लिश की थी। और अब मेरी एज 19 साल है, 19 ईयर्स। तो मैंने सेकंड बुक पब्लिश की है, पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक राइटर बनूंगा या ऑथर बनूंगा। तो ये सब कैसे हुआ कि मैंने मेहनत कैसे की। तो जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे कि अगर आपने सोच लिया कि आपने ये करना है, तो आपको जैसे कोई बच्चा होता है ना कि खिलौना चाहिए, तो उसके लिए ऐसे लड़ता है। तो हमें उसकी तरह मतलब बिल्कुल लड़ना पड़ेगा कि अपने अपने लिए, कि मेरे को इस जगह पहुंचना है तो मुझे कैसे पहुंचना है। मतलब आपको जैसे खिलौने के लिए बच्चा ऐसे हो जाता है कि पीछे कि मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। तो कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे देखो कैसा बच्चा है, देखो कैसे रो रहा है, कैसे वो कर रहा है। तो रोना नहीं है हमें, मतलब मेहनत करनी है, हमें किसी भी तरीके से लेना है। जैसे मेरे को पता है मैंने इस जगह तक पहुंचना है। जैसे मेरा एम इन लाइफ है, मोटो इन लाइफ है कि मेरे को देश के लिए कुछ करना है, मुझे मतलब कुछ इन्वेंट करना है। जैसा कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ साइंटिस्ट वगैरह बनूं या फिर मतलब कुछ रिसर्च करूं, जैसे इसरो, नासा वगैरह में कुछ कुछ करूं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये राइटिंग वगैरह तो मैं ऐसी फ्री टाइम में करता था। तो ये देखो ये कैसे बुक पब्लिश हुई। उसके बाद फिर मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर में बन गया। तो जम्मू कश्मीर का यंगेस्ट ऑथर बन गया जिसने दो बुक्स लिखी हैं। तो ये सब ऐसे नामुमकिन ही था, लेकिन इसको मुमकिन करना यही हमारा काम है। तो ये हमने किया और छोटी उम्र में किया, तो उसी का हमें वैल्यू ज़्यादा बढ़ी। तो तभी हमारी वैल्यू इतनी बढ़ी। तो वैल्यू इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आप कुछ नया काम कर रहे हो, कुछ यूनिक काम कर रहे हो, कुछ सबसे हट के काम कर रहे हो। अगर मतलब आप कुछ काम कर रहे हो जिसको कोई भी आपके इलाके में कोई नहीं कर रहा, आपके देश में कोई नहीं कर रहा, आपके वर्ल्ड में कोई नहीं कर रहा, तो फिर उससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। क्योंकि अगर हम देखते हैं ना जैसे राइटिंग वगैरह, तो राइटर्स को मतलब इतना सपोर्ट नहीं मिलता है। मतलब जैसे हम देखते हैं कोई सिंगर वगैरह होते हैं वो मतलब फेमस हो जाते हैं, लेकिन जो राइटर्स होते हैं उनको मतलब कोई सपोर्ट नहीं करता। मतलब जैसे कोई सिंगर्स वगैरह फेमस होते हैं, लेकिन जिन्होंने वो सॉन्ग लिखा है तो उनके पीछे मतलब एक राइटर होता है, तो वो राइटर का नाम कभी सामने नहीं आता। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब जैसे लोग जैसे अरिजीत सिंह आप एग्जांपल ले लो, इतने बड़े एक सिंगर हैं। तो हम उनके अंदर हम सिंगिंग वगैरह, उनकी सिंगिंग अच्छी है, तो लेकिन उसके पीछे मतलब जो लिरिक्स है वो किसने लिखे हैं? वो एक राइटर, एक लेखक ने लिखा है। तो लेखक का नाम भी कहीं ना कहीं सामने आना चाहिए। उनको भी मतलब फेमस होने का हक है, उनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो फिर हमें मतलब इसी सोच के साथ मैंने राइटिंग स्टार्ट की। क्योंकि मैं ऐसा कुछ करना चाहता था कि जैसे जम्मू कश्मीर, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का यंगेस्ट ऑथर मैं ही हूँ, और साथ में यहाँ पे मेरे इलाके में मेरे को लगता है कोई भी राइटिंग नहीं करता। तो मैं इसी को प्रमोट करने के लिए मैंने एक किया स्टार्ट। तो ये देखिए जैसे कि पहली बुक पोइम्स बाय सहज सुबरवल, ये मैंने 17 साल की उम्र में लिख दी थी। तो इसमें मेरे को लगता है मेरे 50 तक पेजेस थे। तो ये मतलब काफी कम थे, लेकिन इस 17 साल की उम्र में लिखी, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी कि बुक पब्लिश कैसे होती है, तो मतलब कितनी मेहनत लगती है।
तो फिर एक पब्लिशर ने मेरे को देखा, गूगल वगैरह पे कहीं पे सर्च किया कि सहज सब्रवाल की राइटिंग अच्छी है, तो फिर उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया कि हम आपकी बुक पब्लिश करना चाहेंगे। तो उन्होंने मेरी बुक पब्लिश कर दी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपकी बुक को मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश करेंगे क्योंकि आपका कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा हमको। तो मेरी पहली बुक पब्लिश हो गई पोइम्स में सहज सब्रवाल। तो फिर मैं और लिखता गया। तो फिर ये मैंने सेकंड बुक पब्लिश कर दी, पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स। तो अभी मेरी एज 19 साल है और मैंने ये सेकंड बुक लिख दी है। इस बुक के अंदर अराउंड 200 प्लस पेजेस हैं। तो ये भी मतलब सोशल इश्यूज और मोटिवेशनल टाइप की है। तो अभी पहला जो क्वेश्चन है वो अभी अभी आगे के क्वेश्चंस मैं अभी निकाल लेता हूँ, वो मैं आपको ऐसे वन बाय वन पूछ लूंगा। अभी एक क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि सक्सेस की रेसिपी क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो एक सक्सेस पाने के लिए रिक्वायर्ड सक्सेस, होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो जो आप पाना चाहते हो तो वो किस लेवल का है, क्योंकि हर किसी का मतलब सपना सेम नहीं होता और हर किसी की मेहनत सेम नहीं होती। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सपने छोटे रखते हैं तो उनको मेहनत भी कम ही करनी पड़ती है, और कुछ लोग होते हैं कि जिन्होंने मतलब काफ़ी ऊपर तक सोचा हो, काफ़ी ज़्यादा सोच रखी हो, काफ़ी कुछ सोचा हो कि हमने ये ऐसे अचीव करना है, इतना कुछ हमें चाहिए, तो हम उनको मेहनत भी उससे दोगुनी करनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मेरे को इसमें राइटिंग फील्ड में काफ़ी साल हो चुके हैं। तो इसके अंदर मेरे को पता है कि मतलब मैंने एडिटिंग वगैरह करने के लिए मेरे को पूरी रात तो मैं सोया नहीं हूँ, साथ में मतलब मैंने ये सब कुछ काम किया। तो जैसे कभी कभी घर वाले भी बोलते थे कि मतलब आप आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, आप पूरे दिन फोन खेलते हो, वो करते हो। तो काफी लोगों को लगेगा, लेकिन जब अब देखो जैसे मेरी बुक पब्लिश हो गई तो सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग मुझसे मिल रहे हैं और मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे स्कूल वाले, मेरे कॉलेज वाले सब मेरी एग्जांपल दे रहे हैं कि देखो ये कितना अच्छा काम कर रहा है, ये देखिए सोशल इश्यूज के ऊपर इसने कितने अच्छी चीजें लिखी हैं, तो कितना जगहों पर रिकॉग्निशन मिला इसको। तो फिर ये सब पाने के लिए मतलब इतना इजी नहीं रहा। तो स्ट्रगल काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो जो सक्सेस की रेसिपी है वो है स्ट्रगल। अगर आप स्ट्रगल करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीछे मतलब काफी ज्यादा चैलेंजेस थे, जैसे हेटर्स होते हैं जो आपसे जलते हैं, जो चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ो, तो उनसे लड़कर आपको यहाँ तक पहुंचना है। क्योंकि जैसे मैं राइटिंग करता था बचपन में, मतलब मुझसे क्लास में बच्चे बोलते थे कि आपकी राइटिंग, कुछ काफी लोग तारीफ करते थे, लेकिन कुछ लोग बोलते थे कि आपकी राइटिंग देखो बच्चों वाली राइटिंग है, क्या है ये क्या नहीं है। तो वो बच्चों वाली राइटिंग मतलब मैं बचपन में था तो बचपन में बच्चे बच्चों वाली राइटिंग ही होगी। तो फिर वही आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ा के मैंने आज के टाइम पे मेरे को इतनी एप्रिसिएशन मिल रही है। जो पहले मुझसे जलते थे तो वो वही लोग आज मेरे फैन बन चुके हैं, आज मेरे फॉलोअर हैं, और आज मुझसे फोटोग्राफ वगैरह खिंचवाना चाहते हैं, आज मुझसे टिप्स लेते हैं कि हम कैसे आगे बढ़े हैं या कुछ। तो फिर इसी से पता चलता है कि ये सक्सेस है। क्योंकि जो लोग आपसे पहले जलते थे, जो चाहते थे कि आप पीछे हटो या फिर आप कुछ भी नहीं हो, या फिर आपको रॉन्ग प्रूफ करना चाहते थे, तो आज वही आपको सब कुछ मानते हैं। तो इसी को कहते हैं सक्सेस। तो ये सब कुछ स्ट्रगल के बाद ही मिलता है। ठीक है। अगर मैं तभी रुक सहज जाता एक, तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ हाँ जी, पाता। हाँ जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत बहुत सही कहा आपने कि अभी जो मतलब आपके सामने जो हेटर्स आ रहे हैं हाँ जी। उनको थैंक यू। पहले फेस करना है, और दूसरी चीजें उनको पॉजिटिवली लेना है, राइट। कि उनके उनके जो कमेंट्स है उनको दिल पे ना हम्म। लेकर के दिमाग पे लो, उसको सोचो कि कैसे मैं खुद को बेहतर हाँ कर जी। सकता हूँ। एक क्वेश्चन था, राहुल पूछते हैं हम्म। कि अब आपके जीवन की 3 अचीवमेंट्स जो आप बताना चाहें कि आपने मतलब आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए अचीवमेंट्स है, क्योंकि कई चीजें होती हैं जो सामने से देखने पे लगती हैं कि हम्म। नहीं हाँ बंदे ने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसे लगता है नहीं ये तो नॉर्मल था। तो अपने लाइफ की 3 अचीवमेंट्स अगर आप बताना चाहें हाँ। तो, और उसके लिए आप आपने आपने किस तरह से स्टे फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट, आप कैसे फोकस्ड रहे उसके लिए और कंसिस्टेंट कैसे रहे। तो ये 3 सवाल है, पहला हाँ कि जी। आपके 3 अचीवमेंट्स, और दूसरा फोकस और कंसिस्टेंट कैसे रहे। सहज। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अचीवमेंट वो होती है जिसके अंदर मतलब खाली आपको ही गर्व ना हो, जिसपे मतलब पूरे आपके जो इलाके में जितने लोग रहते हैं उनको आपके ऊपर गर्व हो, जो आपके इंडिया में लोग रहते हैं उनको आपके ऊपर गर्व हो। तो सबसे पहली मेरी अचीवमेंट ये है कि मैं मतलब फेलियर से लड़ के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ।
ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मैंने स्ट्रगल की है तो मेरा वो बेकार ना जाए, तो उसके लिए मैंने अपने आप को मोटिवेट किया। क्योंकि काफ़ी जगह होता है कि मतलब आप कहीं पे हार जाते हो, तभी मतलब आप इतनी मेहनत करते हो तो आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना। अगर मतलब आप उस जगह पे और ज़्यादा मेहनत करो, तो मतलब ज़्यादा मेहनत करने से तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा, तो नुकसान तो मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर उसी टाइम पे आप रुक जाओगे कि आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे अच्छे, तो फिर उससे क्या होगा कि मतलब आपका नुकसान होगा और फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको कहीं कभी भी रुकना नहीं है, क्योंकि काफ़ी लाइफ़ में फ़ेजेज़ आते हैं, जहाँ पे मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब आप खाली मेहनत ही कर सकते हो। तो आपको मतलब पेशेंट रहना है, और सही टाइम आने पर मतलब आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो जो मेरी सेकंड अचीवमेंट थी वो थी कि मैंने जम्मू कश्मीर में काफ़ी यंग एज में मैंने दोनों बुक्स लिख दी थी। आज मेरी एज 19 साल है, 19 ईयर्स है, तो मैंने 2 बुक्स का ऑथर हूँ मैं। तो ये मेरी सेकंड बड़ी अचीवमेंट है। तो ये मतलब सभी लोगों को मतलब गर्व होता है कि मतलब जिस उम्र में मतलब सब लोग, कोई कोई बच्चा पबजी खेल रहा है, कोई मतलब गेम्स खेल रहा है, कोई सोशल मीडिया वाला ऐसी गेम्स बना रहा है, वो कुछ कुछ मतलब ऐसे फ्रेंड्स वगैरह बना रहा है। तो उस एज में मतलब मैंने ये बुक लिख दी, मैंने इतना अच्छा काम किया, मैंने सोशल इशू के ऊपर मतलब आवाज़ उठाई, मैंने और भी मतलब काफ़ी कुछ किया है। तो फिर ये मेरी सेकंड अचीवमेंट थी। और थर्ड अचीवमेंट ये है कि जैसे अब मेरे को अगर कोई जगहों पे मतलब फेलियर मिलता है, तो मैं उससे डीमोटिवेट नहीं हो रहा हूँ, मैं उससे अपने आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि अगर आप देखते हो कि जैसे अगर आपको फेलियर मिल रहा है तो आप मतलब उससे आप और आगे बढ़ोगे, क्योंकि अगर आपको सक्सेस मिला आप तो मतलब वहीं पे रुक जाओगे, क्योंकि आपको सक्सेस मिल गया तो बस आपका काम खत्म। लेकिन अगर आपको फेलियर मिलेगा, आप और ढूंढोगे कि आप फेल क्यों हुए, आप अचीव कैसे कर सकते हो, आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। तो मैं मतलब काफ़ी जगहों पे फेल हुआ, मतलब जैसे मैंने बुक पब्लिश करनी थी तो मैं काफ़ी जगहों पे फेल हुआ, मैंने 1000+ टाइम्स ट्राई किया, तो तब भी मतलब मैं पास नहीं हुआ, मतलब पब्लिशिंग में। तो एंड में मतलब एक जगह जब मेरी उम्मीद मतलब एक टाइप से टूटने वाली थी, तो तभी मतलब मैंने कंटेंट को बढ़ाने की कोशिश की, मतलब अच्छी क्वालिटी लाई, हर बार मैंने सबमिट किया, तो एंड में जाके वो एक जगह पे पब्लिश हो गया, सिलेक्ट हो गया। तो सिलेक्ट होने के बाद लोग तो यही बोलेंगे कि एक जगह पब्लिश हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा। तो एक जगह पब्लिश जो हुआ है उसमें हज़ारों बार मेहनत करने के बाद 1000+ टाइम्स मैंने ट्राई किया, तब जाके एक बार पब्लिश हुआ एंड में। तो वही मतलब स्ट्रगल है। तो ऐसे मतलब अगर मैं बोलता कि 10 बार में मतलब अगर नहीं हुआ तो छोड़ो, फिर क्या ये मेरे लिए बना ही नहीं है, तो उससे मतलब कभी आगे नहीं बढ़ता। 100 बार किया तब भी नहीं हुआ, 200, 300, 1000 तक पहुँचा, तब जाके मतलब मैंने पूरा मतलब गिना, मतलब जैसे साल होते हैं ना, 1, 2, 3 साल ऐसे करके निकल गए। तो मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, तो तब जाके मतलब पहुँचा। तो आज मेरे के पास वो चीज़ है जो मेरे को जिसके लिए मैंने इतनी बार कोशिश की। तो जैसे कि अगर हम कोई कविता या कोई राइटिंग होती है, उसको पब्लिश करना है, तो पहले-पहले क्या होता था कि मेरी जो राइटिंग है वो जैसे न्यूज़पेपर में मैंने पब्लिश करवानी है, तो वो भी सिलेक्शन होता था, उनका प्रोसीजर होता था। तो मैं वहाँ पे सबमिट करता था तो वो मतलब कभी सिलेक्ट नहीं होती थी। उसमें भी मैंने मतलब अराउंड 100 टाइम्स मैंने ट्राई किया। मतलब हर हफ्ते में सेंड करता था उनको कुछ ना कुछ अलग-अलग पोएट्री उनके ईमेल पे। लेकिन वो मतलब सिलेक्ट नहीं होती थी। तो मैं मानता हूँ कि मतलब मेरा इतना लेवल नहीं होता होगा पहले, 17 साल की उम्र में। तो तब मैंने मतलब और कंटेंट बढ़ाया और अच्छा क्वालिटी की और अच्छी क्वालिटी की। तो उससे क्या हुआ, मतलब 100 बार के आस-पास मतलब ट्राई करने के बाद, तो एक बार मैंने देखा तो मेरी न्यूज़पेपर पे आई हुई थी पोएट्री। तो फिर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब मेहनत करके कुछ मिले तो वो और भी अच्छा लगता है। अगर आपको पहली बार ही मिल जाता, तो मैं कहाँ ही 100 बार ट्राई करता। मैं 100 राइटिंग्स कहाँ ही लिखता। तो ऐसे मेरी 100 राइटिंग्स भी कंप्लीट हो गई, और साथ में कंटेंट भी इम्प्रूव हुआ, और साथ में मेरे को पब्लिश भी हो गया, एक्सपीरियंस भी मिल गया। तो यही अचीवमेंट्स वेरी थी ट्रू, मेरी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अंशु पूछते हैं कि थैंक यू। हाउ टू ड्रीम बिग, ड्रीम बिग जैसे आपने कैसे, मतलब मैं आपके विषय में बेसिकली जानना चाहूंगा कि जो चीज आपने कही भी कि इस उम्र में जो है बच्चे पबजी खेलते हैं या नॉर्मल गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हैं,
तो आपको कैसे ये हम्म। विचार आया कि नहीं, अपना अपना नाम जो है वो फेमस करना है और मुझे जो है कहीं ना कहीं बुक्स लिख के लोगों की हेल्प करनी है अपने कंटेंट के माध्यम से? ये सोचा कैसे आपने? हम्म। ये मैंने कुछ इस तरह से सोचा कि मतलब जैसे जो पबजी वगैरह खेल के गेम्स खेल के ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप मतलब इसी को अपना जीवन बना लो कि मतलब मेरे को यही करना है बस, ये इसके अलावा कुछ और करना नहीं है, या मतलब जिस टाइम आपको पढ़ाई करनी चाहिए, जिस टाइम आपको अपने जो आपका सपना है वहां तक पहुंचना है, तो तब आप ये मतलब गेम्स खेल रहे हो या फिर मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह बना रहे हो, या फिर बस सोशल मीडिया पे ऐसे ही किसी के फोटो वगैरह लाइक कर रहे हो, तो आप ऐसा क्यों नहीं बनते कि मतलब कोई आपकी फोटो को लाइक करे। मतलब आप कुछ ऐसा क्यों क्रिएट नहीं करते कि आपकी फोटो को लाइक करे कोई। आपको मतलब एक अच्छा क्रिएटर ही बन जाओ। मतलब आजकल सोशल मीडिया पे इतने प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, सब कुछ है, सब आपके हाथ में है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता ढूंढना चाहोगे। तो मैंने मतलब बचपन में सोच लिया था कि मेरे को इस तरह से कुछ करना है कि मतलब सब मुझे याद रखें, और साथ में जिससे मतलब सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूँ, तो उसके बाद ही आप अपनी जगह का नाम रोशन करो, उसके बाद फिर अपने देश का नाम रोशन करो। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब मैं अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करने में लगा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जैसे रिलेटिव्स वगैरह जो मतलब पहले जलते थे, वो बोलते थे कि ये क्या कर रहे हैं, इसको बोलो पढ़ाई किया करे, छोड़े। तो फिर उससे क्या हुआ, मतलब वो पहले कुछ बोलते रहते थे, तो अब क्या होता है कि अब वो खुद मेरे पास आते हैं कि वाह वाह क्या ये तो क्या बात हो गई। जैसे मेरे को पिछले कुछ देर पहले बताऊं क्या हुआ मेरे साथ। मेरे को राहुल गांधी जी ने बुलाया, जो कांग्रेस के हैं ना, उन्होंने बुलाया कि मतलब आपने हाँ बुक्स हाँ। लिखी है, आप जम्मू कश्मीर के यंगेस्ट ऑथर हो। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, उनके साथ मेरी फोटोग्राफ हुई। तो जब मेरी उनके साथ फोटोग्राफ हुई, मैंने उनको देखा क्या मतलब लाइफस्टाइल है, क्या मतलब जैसे कितने फैंस है, कितने मतलब कुछ लोग, काफी लोग मीम्स बनाएंगे, कुछ मजाक उड़ाएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन कोई उनके साथ में खड़ा नहीं हो सकता। इतनी खतरनाक सिक्योरिटी उनकी, मतलब Z+ सिक्योरिटी, SPG सिक्योरिटी वगैरह हमको प्रोवाइड की गई है। कुछ ना कुछ तो होगा ना उनमें। तो मैं उनसे एग्जैक्टली। बिल्कुल साथ में उनके खड़े होके मैंने फोटो खिंचवाई, उन्होंने मेरे को हाथ लगाया, तारीफ की मेरी। तो वो मेरे पास फोटोग्राफ भी है। तो तब मैंने वो मतलब मैंने जैसे ही दिखाई सबको, तो सब ऐसे हैरान हो गए कि मतलब राहुल गांधी के साथ फोटो, जिनको हम हमेशा टीवी पे ही देखते हैं, वो जम्मू में शहद सबरवाल से मिलने आया। तो ये काफी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ये। तो तब जाके मतलब जो ज्यादा बोलते थे रिलेटिव्स वगैरह की, ये क्या करेगा, ये देख तो वो तो मतलब अपनी जगह पे ही है, वो अभी कुछ आगे बढ़े नहीं। तो मैं तो बढ़ गया, मेरे पास अचीवमेंट ये भी हो गई कि एक बड़े सेलिब्रिटी, एक बड़े नेता ने मेरी तारीफ की मुझसे मिलकर। तो मतलब मैंने देखा कि मुझे उनसे ये भी सीखने को मिला कि देखो क्या खतरनाक सिक्योरिटी है। इसको भी सक्सेस कहते हैं कि मतलब जैसे आस पास देखो आपके बॉडी गार्ड हैं, आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं, आपके ऊपर ड्रोन वगैरह उड़ रहे हैं, आपके आसपास मतलब इतनी टाइट सिक्योरिटी रखी गई है कि मतलब कोई आपको कुछ कह भी नहीं सकता, कोई आपके पास भी नहीं आ सकता। तो इतने लेवल की सोच रखनी है। तो मैंने सोच लिया कि अब मैं भी कुछ इस तरह से करूं कि मैं कुछ ऐसा बन जाऊं कि मतलब मेरे मेरे को भी ऐसी सिक्योरिटी मिले, खतरनाक सिक्योरिटी। मतलब कुछ वो मिलती बड़े लोगों को खाली, जैसे नरेंद्र मोदी जी को देख लो, क्या अच्छी सिक्योरिटी दी गई है। तो मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां, आसपास गाड़ियां, काफिला, वो सब कुछ तभी मिलता है जब कुछ किया हो। तो वो उस टाइप की लाइफस्टाइल, उस टाइप की लग्जरी, तो वो मतलब ऐसे सोचने से तो मिलेगी नहीं। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत आज से अभी से स्टार्ट होती है। और अगर अपनी बुक पब्लिश की होती 80 साल की उम्र में, 90 ईयर्स की एज में, तो उससे क्या होता है, मतलब उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। मेरी वैल्यू इसलिए है क्योंकि मैंने काफी कम उम्र में पब्लिश की। मैंने 17 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में दो पब्लिश कर दी। और उसके साथ साथ ही मतलब और भी रैप वगैरह किया, काफी कुछ किया। तो ये सब कुछ छोटी उम्र में किया, तो तभी यूनिक और छोटी उम्र में होने की वजह से इसकी वैल्यू अच्छी है। एक तो मेरा इसी वजह से ओके, आप ठीक है। अपनी ड्रीम्स को ऊपर रख सकते हो। हाँ हाँ जी। हाँ, शुभम, शुभम आप अपने प्रश्न पूछ लीजिएगा। अभी जो पहले गूगल फॉर्म्स के आए हुए वो मैं पूछ लूँ, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ऑडियंस से भी लेंगे क्वेश्चन। ओके, ठीक है। तो सहज मैं जानना चाहूंगा, अभी एक अदिति पूछती हैं कि जब हार्डवर्क आप कर रहे हो, जैसे आपने बताया कि आपने जो हाँ बुक्स जी। लिखी उस टाइम काफी मेहनत हुई, उसके बाद पब्लिश जब किया उस टाइम भी बहुत मेहनत का सामना करना पड़ा, हजारों लोगों को आपने भेजा होगा, आपके हम्म। आर्टिकल्स जाते थे और उसके बाद छट के आ जाते थे, आप उससे हाँ जी। इंस्पिरेशन लेते थे। तो उस टाइम मोटिवेटेड कैसे रहे?
हाँ जी। तो ये मतलब काफी मुश्किल होता है कि मतलब जब आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, जो मतलब 1000 रुपए में मतलब सब लोग उस काम को छोड़ के मतलब दूसरा काम स्टार्ट कर देते हैं, तो तब भी मतलब आप लिख रहे थे। तो इसके पीछे क्या चीज़ है कि मतलब आपका पैशन है, आपका मतलब आपका प्लेजर है कि मतलब मेरे को ये करने में मजा आता है, मुझे ये करना ही करना है, मुझे ये करके दिखाना है। क्योंकि अगर आपको मतलब उसी टाइम डायरेक्ट मैंने जैसे बताया कि मतलब आपको उसी टाइम अगर कुछ सक्सेस मिल जाए, उसी टाइम जो आप चाहते हो वो मिल जाए, आप बोलो मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी मिल जाए, लेकिन आप उसके लायक ना हो, तो मतलब मजा ही नहीं आएगा बिल्कुल। आपको आज सिक्योरिटी मिल जाए, ऐसे मिल जाए, तो उसमें आपको क्या मजा आएगा? मतलब आपको सिक्योरिटी मिल गई, क्यों चीज, किस चीज की मिली? कोई पूछेगा, या आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा कि मतलब किस चीज की दी मैंने, ऐसा क्या किया है? तो अगर आपने कुछ किया होगा तब जाके आपको अच्छा लगेगा कि मतलब मैंने कुछ किया है, मेरे को गर्व है कि मैंने कुछ किया हुआ है, तो ये मेरा हक है कि मेरे को ये मिली है। तो हक की चीज लेना मतलब काफी जरूरी है। और उस टाइम में मतलब मेरे को अभी भी याद है कि मतलब मैंने जैसे लिख रहा था, मेरे को काफी लोग थे मतलब जो मुझसे ऐसे बोल रहे थे कि मतलब ये करने से क्या मिलेगा, राइटिंग के अंदर कहाँ पैसा वगैरह, कुछ नहीं कमा सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने उनको ये दिखा दिया कि बेस्ट बेस्ट सेलर बन के 17 साल की उम्र में कि बुक पब्लिश करना और लिखना, अच्छा कंटेंट लाना है, कोई आसान बात नहीं होती। और जब हो जाए तो उसके अचीवमेंट्स मेरी काफ़ी हुई, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो जैसे कि मैंने पहली बुक पब्लिश की, तो जैसे कि मैं यंग था अपने जम्मू कश्मीर में, तो काफ़ी मीडिया इंटरव्यूज हुए मेरे। मतलब पहली बार इंटरव्यू हुआ तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे स्टेट लेवल पे इंटरव्यू, जैसे लोकल आ रहे थे मीडिया वाले, तो उन सब ने लिया मतलब इंटरव्यू की, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वो सबका इंटरव्यू हुआ, मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे आहिस्ते आहिस्ते करके मतलब और मीडिया वाले आते रहे, आते रहे। तो मतलब मेरे काफ़ी सारे इंटरव्यू हो गए। मतलब गूगल पे अगर आप सहज सबरवाल सर्च करते, तो मेरा मतलब सब कुछ, मेरी डिटेल्स वगैरह सब कुछ मेरा बन गया। मतलब फैंस वगैरह बनने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि इंस्पायरेशन उनको मिल रही थी। तो फिर उससे मतलब ऐसे ऐसे करके मेरा जैसे अब मैं 19 ईयर्स का हूँ, तो आज की डेट में मेरा मतलब गूगल पे मतलब SAHAJ, SABHARWL अगर आप सर्च करोगे, तो मतलब हर एक वेबसाइट पे, हर एक इमेज, हर एक जगह पे मतलब आप सर्च करोगे, वहाँ पे मेरी सारी बायोग्राफी, मेरा गूगल पैनल वेरीफाइड, उसके बाद फिर इमेजेस मेरी सारी आ जाएंगी, मेरी बायो आ जाएगी, मेरी बुक्स आ जाएंगी जो मैंने लिखी हैं, तो मेरी अचीवमेंट्स आ जाएंगी। तो ये सब मतलब काफ़ी टाइम लगा। मतलब मैं एक दिन भी फ्री नहीं बैठा। जैसे लोग होते हैं ना कि मतलब फ़ोन मिला तो बस फेसबुक पे स्क्रॉल करके बस लाइक लाइक कर दो, बस इंस्टाग्राम लाइक लाइक कर दो। तो लाइक करना मेरे को इतना पसंद नहीं था। मेरे को ये पसंद था कि मैं भी कुछ क्रिएट करूँ, कुछ ऐसा करूँ कि लोग उसको लाइक करे बिना आगे ना बढ़े। तो मतलब इस टाइप का मतलब मैंने कंटेंट लाया। किसी को मतलब मैंने ऐसे नहीं किया कि मतलब आप ये कुछ करो, मेरे को लाइक करो या कुछ। वो लोग खुद करते थे, दिल से निकलता था। तो ऐसा कंटेंट लाया। तो फिर ऐसे आहिस्ते आहिस्ते करके बढ़ता गया। तो इसी से मतलब आगे बढ़ा। तो फिर ऐसे आहिस्ते करके अब नेशनल लेवल के इंटरव्यूज हुए। जैसे जी न्यूज़ पे हुआ मेरा इंटरव्यू, उसके बाद फिर न्यूज़ 18 पे हुआ। तो ऐसे और आगे आगे करके इंटरनेशनल चैनल पे भी हुआ, ANI न्यूज़ चैनल पे। तो फिर ऐसे ही सक्सेस मिलती गई। तो फिर आज मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी मेरे से मिलना चाहते हैं कि मतलब हम पहले स्कूल में थे, हमें सोचा नहीं था कि तू यहाँ तक पहुंचेगा, ये करेगा। तो फिर अब मैं कर रहा हूँ। तो ये मतलब सबसे अनोखा रह के हम बंदा कर सकता है। अगर आप मतलब उनकी तरह ही ऐसे बैठ जाते हैं कि नहीं मेरे से नहीं होगा, चलो आओ खेलते हैं, कुछ करते हैं, तो तब कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन आज मैं मतलब यहाँ पे आपको लेक्चर दे पा रहा हूँ, तो क्योंकि मैं इस काबिल बन चुका हूँ, कुछ किया है मैंने। तो इसके लिए भी मतलब आप में हिम्मत होनी चाहिए। तो ये मतलब हर एक बच्चा नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए मतलब आपको सोचना पड़ेगा। सोचते सभी हैं, लेकिन करना भी पड़ेगा आपको उस लेवल तक। अगर आपने बड़े सोच सपने रखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सोचा कि इतनी खतरनाक सिक्योरिटी, इतनी टाइट सिक्योरिटी हमें भी मिले, इतनी लग्जरी लाइफ, इतने बड़े बड़ी चीज़ें। तो उसके लिए मतलब मैंने इतने बड़े सपने रखे हैं। तो मेहनत भी आज से, अभी से, और इतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत के बिना तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर एक चोर भी होता है ना, वो भी मतलब सोचेगा, समझेगा कि मतलब अगर मैं पकड़ा जाऊं तो क्या होगा, अगर मैं वो करूं तो क्या होगा, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा, अगर ये चीज मेरे को नहीं मिली जो को चाहिए तो क्या होगा। तो वो भी मेहनत करता है। तो आप तो मतलब सब कुछ सही तरीके से कर रहे हो, ऑर्गेनिक वे से कर रहे हो, तो आपको तो मतलब बहुत मेहनत की जरूरत है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा।
हाँ जी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। सहज, एक क्वेश्चन जो मैं अपनी तरफ से पूछना चाहूंगा कि अभी लाइफ में आपने जी अभी क्या ड्रीम सोचे हुए हैं? जैसे एक कोई काम जो आप बताना चाहें जिसके बाद आप आराम से जैसे जिंदगी में समझ लेंगे कि हाँ ये मेरी सक्सेस थी जो मैंने पा लिया, ऐसा कुछ अगर आपने अभी सोचा हो और उसके लिए अभी आप मतलब कुछ कर काफी रहे सारी हो, तो चीजें वो थी। चीज भी जैसे हैबिट्स। हाँ। यस। हम्म। मतलब काफी चीजें थी जो मेरे को एक जगह तक पहुंचना है, तो मेरे को बस मेरी उसके बाद लाइफ खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि अगर जैसे आप देखो ना, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ मुकेश अंबानी की। तो जैसे अगर वो मतलब आज कितने उनके पास पैसे हैं, सब कुछ है, सक्सेस है, सब कुछ है मतलब उनके पास, लेकिन तब भी मतलब वो रुके थोड़े ना। वो आज भी मेहनत कर रहे हैं, आज भी उनका काम चल रहा है, आज भी उनकी कंपनी चल रही है। तो रुकना क्यों है? मतलब जैसे अगर आपके एक एम खत्म हुआ, एक चीज आपको मिल गई, तो उसके बाद दूसरी चीज को पकड़ो, तीसरी चीज को पकड़ो। जब तक अगर मतलब आप लाइफ में सेटिस्फाई हो गए ना, तो मतलब आपकी लाइफ तभी खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको सब कुछ ही मिल जाएगा तो फिर आपको कुछ करने का ही नहीं मिलेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। अगर जब तक आप में लालच नहीं होगा कि मेरे को और कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो ये लालच ही है जो मतलब जो आपको आगे तक पहुंचा रहा है। आपको मतलब आपको एक चीज चाहिए, एक चीज मिल जाती है, तो उसके बाद आपको ये भी चीज भी चाहिए, दूसरी चीज भी चाहिए। आपको एक ब्रांड की चीज मिल गई, आपको दूसरे ब्रांड की भी चाहिए। तो यही चीज है कि जिससे आप आज तक काम कर पा रहे हो। अगर आप आज सेटिस्फाई हो, जो सब कुछ आपको मिल जाए, तो उसके बाद आप मतलब घर पे ऐसे बैठ जाओ, तो उसके बाद तो आप बस मौत का इंतजार करोगे कि मतलब मेरे को सब कुछ मिल गया, मैं करूंगा क्या, बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ। तो अगर आपको अपनी लाइफ में बिजी रहना है ना, तो उतार चढ़ाव से ही आप बिजी रह सकते हो। और जैसे कि अगर मुझे पता है कि मैंने कल सक्सेसफुल होना है, तो मैं तो आज आराम से बैठ जाऊँ, मैं कुछ करूँ नहीं, मैं बोलूँ मेरे को मिलनी है, जो मर्जी करूँ, मैं बैठूँ आराम से सोऊं। तो उससे मतलब मजा नहीं आएगा बिल्कुल। सोने का बिल्कुल मजा नहीं है ऐसे, जब तक आपके सपने पूरे ना हो। सपने तभी पूरे होते हैं कि जब आपने आपको कोई चीज सोची है और आपको उसको मेहनत करके कुछ मिला है। ऐसे डायरेक्ट आपको कुछ दे दें तो उसमें मजा नहीं आएगा। अगर किसी ने आपको बोला कि मेरे को कुछ दे दो, आपको ऐसे ही मिल जाए, तो कुछ मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मेहनत करके लोगे तो आपको जरूर मजा आएगा। तो फिर मैं जैसे कि आपको एक चीज बताता हूँ। मैं पहले मोस्टली इंग्लिश में लिखता था, तो ऐसा करके मेरे लोगों ने बोला कि मतलब आपको हिंदी में भी लिखना चाहिए कुछ। तो मैंने हिंदी में भी लिखना स्टार्ट कर दिया। तो फिर मैंने ऐसे करके रैप लिखे, रैप सॉन्ग लिखे। तो वो मैंने ट्राई किया रैप सॉन्ग। मैं सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं, एक्सप्लोर किया कि जो रैपर्स वगैरह हैं वो कैसे करते हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मैंने ट्राई किया। मैं वो आपको एक रैप सुनाता हूँ, जो मैंने बलत का रैप सॉन्ग लिखा प्लीज, है, नो प्लीज, रेप के प्लीज, ऊपर। प्लीज। हाँ जी। हाँ जी। बलात्कार बार बार बन गया है कारोबार, पता नहीं कब कौन सी कार, डर सबके सर पे सवार के लिए क्या करेगी सरकार, खुद बनो ना जिम्मेदार, साथ लड़ेंगे ना मानेंगे हार, बुरी सोच को देंगे मार, मानवता को मार तड़पती लाश को जलाया, बुरे काम करके पूरे देश को रुलाया, जनता की सोई हुई इंसानियत को फिर से जगाया, क्या पाया अब टाइम मोमबत्ती ही जलाया, जो गवाया उसे खोकर भी ज्ञान न कमाया, क्या पढ़ाया लिखाया रंग से जीना ना सिखाया, क्यों दूसरों की बहन को देखकर इनका दिमाग भटकता है, जब खुद की बहन को देखे कोई तो दिल बहुत जलता है, झूठ है कि महिलाओं के मुकाबले मर्दों में है ज्यादा दम, जिनकी हवस नहीं थमती देते सबको गहरे जख्म, जात पातों का सब खाक, जब इंसानियत नमक शब्द हो गया है राख, भेदभाव को मानते अपना धर्म, कुकर्म उदागर्म देशभक्ति के नाम पे शर्म, वो भी तो मैंने अपनी गोद में सुलाया, जिस माँ ने प्यार से पालकर दूध है पिलाया, बचपन में तुमने जूठा दिलासा सा दिखाया, बड़े होकर ऐसे मुंह काला कर शर्म से झुकाया, ऐसे बुरे काम करने से पहले सिर्फ ये भटका हुआ दिमाग, दिल की मान इंसानियत की राह, चाहे एहसान कर देना। भाई सहज बरवाल। थैंक यू। ग्रेट यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा है थैंक यू। आपने। थैंक यू। बहुत थैंक अच्छा लिखा आपने, वेल डन, वेल डन। ऐसे ही मैंने ट्राई किया था एक चीज थोड़ा अभी बहुत।